हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आप लोगों ने कर लिए होंगे जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे और कुछ कराए थे। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दो टाइप के क्वेश्चन और हैं हमारे एक्सरसाइज में। तो उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे धीरे धीरे। काफ़ी आसान से हैं जिनमें हम फिर से सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन का यूज करते हैं। और जो आपको मेथड बताइए उससे थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, सबसे पहले उदाहरण नंबर 23 है जो ये इसे करना है हमें। तो आपको निकालना क्या है, आप 3.02 का सन्निकटन मान निकालिए यानी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालिए। तो ये इतने का मान निकालना है, एफ एक्स इक्वस टू ये दिया है। अब कई लोग कहेंगे एक्स की जगह 3.02 रख लेते हैं पूरे में तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ देखो 3.02 का स्क्वायर करोगे तो कितना टफ होगा। ठीक है। तो इसलिए आसान तरीका हमने किया है। और बाकी ये 24th और 25th ये उदाहरण हैं, आप देख रहे होंगे। साथ में ये रहे क्वेश्चन। तो 9 तक के इतने आज करने हैं, मतलब बहुत सारे आप लोग भी करोगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, देख रहे होंगे तीनों उदाहरण होगी। और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है। बाकी करने आपको हैं कई सारे, सब नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, जो सेम है वो आप करोगे। तो देखो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। तो काफ़ी मेहनत की है, तो इसको यूज करो, पढ़ना है इसको। ठीक है। तो आपको एफ 3.02 का सन्निकट मान निकालना है। एफ एक्स इक्वस टू ये दिया है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस व्हेन वेयर एफ एक्स इक्वस टू 3x² प्लस 5x+3। तो ये दिया है। तो करने का तरीका क्या होगा, आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया है ये, हाफ एफ डेस एक्स निकाल लीजिए सबसे पहली बात। तो हम क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे तो 3x² का 6x, 5x का 5 और 3 का 0। तो 6x+5 आ गया, ये ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में। अब आपको एफ 3.02 निकालना है, तो पहले इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसे एफ 3 प्लस 0.02 लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब इसकी कंपेयर अगर इसके साथ करोगे, तुलना एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो आपको पता चलेगा कि एक्स इक्वल टू 3 हो गया और डेल्टा एक्स छोटी वैल्यू जो होती है ये 0.02 हो गया। तो हमने इन दोनों को लिख लिया, एक्स इक्वल टू 3 और डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.02। ठीक है। उसके बाद वही मेन काम, वाई इक्वल टू एफ एक्स लेंगे क्योंकि एफ एक्स ऐसा दिख रहा है। तो ये लिया। उसके बाद हमने इस पर जब x में अगर डेल्टा x का परिवर्तन यानी चेंज होगा, तो y में भी डेल्टा y का चेंज होगा यानी परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ की, ये तो करते आ रहे हैं ना। इक्वेशन 2 से 1 को माइनस किया हमने तो डेल्टा y इक्वल टू ये आ गया। समझ गए। अब मेन काम, डेल्टा y इक्वल टू आपको पता था कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब आपको पता है जब आपको y दिया होता तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते। अब हमें तो एफ एक्स दिया है ना क्वेश्चन में, तो हम इसकी जगह एफ डेस एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल इसकी जगह हम एफ डेस एक्स से लिख सकते हैं। तो हम जहाँ पर डेल्टा वाई है यहाँ पर ये वाला ना रखते हुए नीचे वाला रखेंगे। ये हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा पुराना वाला, तो उस वीडियो में यही काम था। अब वहाँ डी वाई बाई डी एक्स इसलिए लिखते थे क्योंकि क्वेश्चन में वाई इक्वल टू करके लेना पड़ता था, वाई दिया होता था। अब यहाँ एफ एक्स दिया है तो इसकी जगह एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने डेल्टा वाई की जगह एफ डेस एक्स और डेल्टो डेल्टा एक्स लिखा। और बाकी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आपको पता है एक्स 3 है और ये डेल्टा एक्स 3 0 पॉइंट ये देखिए यहीं पर ये रहा। तो इसकी जगह वापस यही तो रखोगे ना, तो यही रखा है। ठीक है। और एफ एक्स की जगह क्वेश्चन में दिया था आपको 3x² प्लस 5x+3। उसके बाद एफ डेस एक्स की जगह आपको ऊपर निकाला है समीकरण ए में 6x+5 वो रख दिया। डेल्टा एक्स ऐसा ही रहा, ये ऐसा ही रहा, ये ऐसा ही रहा। अब आप रखनी है वैल्यू। एक्स की जगह क्या रखोगे आप जो क्वेश्चन को देखते हुए, 3 और डेल्टा एक्स 0.02। तो रखते हैं फिर। यहाँ 3 रखा है, यहाँ 0.02, ये सेम रहा, यहाँ 3 रख दिया जहाँ जहाँ एक्स था। ये सॉल्व किया तो 23 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46। दो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.46 हो गया। ये ऐसा ही रहेगा, माइनस इसको हल करना तो 45 आएगा। फिर इस 45 को इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, तो इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 45 के साथ 0.46 जोड़ोगे तो 45.46 आएगा, यही आंसर है। अब ज़रा दोबारा से एक बार समझ लो, हमें वही चीज़ करनी है जो करते आ रहे हैं। बस जो हमें ये दिया गया है इसको हमने इस तरह से तोड़ लिया, यहाँ से एक्स और डेल्टा एक्स में लिया। बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पर हमें वाई दिया होता था, यहाँ एफ एक्स दिया है, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालते, यहाँ हमने एफ डेस एक्स से निकाला। ठीक है बस। बाकी ये काम वहाँ भी करते थे, यहाँ भी किया। ये भी सेम काम वहाँ करते थे, यहाँ किया। यहाँ रखते समय इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स रखते थे, हमने यहाँ एफ डेस एक्स इसकी जगह चेंज कर दिया। बाकी जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर हमने सॉल्व करना तो आसानी से सीखा ही है। तो यही करते हुए हमने ये काम किया है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 8 जो हैं वो तीनों इसी की तरह हैं, 2, 3 और 8। दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ अलग लग रहा होगा तो। ये रहे, सेम बोला है, f2.01 का सन्निकट मान निकालिए, fx दिया है, f5.001 का सन्निकट मान निकालिए, fx ये दिया है, कुछ भी अलग नहीं है। और साथ में 8वें को देखो, fx बराबर ये दिया है, इसका मान। तो तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तीनों के तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करो, और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करो, ठीक है, या कमेंट कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अगला टाइप इंग्लिश वालों के लिए भी सेम ही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। देखो, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ये, दूसरा भी देखो, ये तीसरा, और 8वां भी देख लो, एक जैसे हैं, क्वेश्चन अलग नहीं है। देखो, हिंदी इंग्लिश मीडियम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, बस जहाँ पर जिन चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंग्लिश में आप लोगों को समझना है, कोई ज़रूरत है ऐसी समझने की, ठीक है। तो इतने से आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। उदाहरण नंबर 24 में को देखते हैं। एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा, यानी एक घन है, एक क्यूब है जिसकी साइड एक्स मीटर है, और कह रहा है कि 2% की इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाता है 2%। यानी एक्स अगर ये है तो इसमें परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। ये 2% दिया है किसका, एक्स का, यानी एक्स भुजा है तो इसमें 2% बढ़ेगा, तो एक्स इंटू 2%। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली कि डेल्टा एक्स जो चेंज आया है वो 2% का आया है, और किस में आया है, एक्स में आया है, ये मिल गया। ठीक है, बाद में इसको लिखूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। घन के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ कह रहा है, सन्निकट परिवर्तन। तो दिखाया फाइंड द, मैंने आपको निकालना है घन का आयतन v होता है, परिवर्तन dv हो गया, ये निकालो, या डेल्टा v कहो, एक ही बात है। ये आपको निकालना है, यहाँ दिया नहीं है किसी के सापेक्ष या किसी के रिस्पेक्ट में, तो खाली dv है। अगर x के रिस्पेक्ट में कहता तो फिर तो dv/dx होता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v, तो यानी आपको dv निकालना है, और कह रहा है कि ये साइड x है और इसमें इंक्रीज हो रहा है 2%, यानी डेल्टा x जो है वो x में 2% की वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है ऐसे। तो देखते हैं फिर इनको, dv निकालना है, डेल्टा x 2% दिया है x का, तो हमने ये 2% को, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है ना, लिख दिया। 100 से इसको काटा तो 0.02, और साथ में x भी है ये, तो x भी इसके साथ रहेगा ही, क्योंकि x में आ रहा है चेंज ना साइड में। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, आसान सा प्रश्न है, मेथड बहुत ही आसान है, आप करोगे तो आप कहोगे कि इससे आसान क्वेश्चन कोई और नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि हमें निकालना है आयतन में, और क्यूब है हमारे पास, एक घन है, ये रहा। इसका आयतन आप जानते हो कि क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी एक्स का क्यूब। परिवर्तन चेंज किया एक्स के रिस्पेक्ट में, dv/dx से 3x² हुआ। अब आपको dv निकालना है तो dx को इधर भेज दिया। अब मैंने आपको बताया था कि आप dv कहो या डेल्टा x कहो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, हल्का सा अंतर होता है, और वो बहुत ही छोटा सा होता है, तो हम उसको नहीं भी कह सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने डेल्टा x रख दिया, बस इतना तक आपको आ गया। आप मान रखो 3x² x का दिया नहीं है कुछ, डेल्टा x की जगह ये रख दिया यहाँ से। फिर ये सॉल्व किया तो 3 2 जा 6, यानी 0.06, x² और x आपस में x³ आंसर। अब dv निकालना था, तो v यहाँ पे यानी आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा, तो मीटर क्यूब लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया है, x मीटर, ये देखिए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कोई मीटर क्यूब पर मीटर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है भाई, इतना आसान सा था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और 9 है, जिसमें सेम चीज़ है, यही मतलब घन के बारे में ही, क्यूब के बारे में, और वॉल्यूम यानी आयतन ही बोला है। तो देख लें एक बार 4th और 9th। देख लो, 4th क्वेश्चन में भी ये है, इसमें भी वॉल्यूम ही है, और इसमें भी वही कह रहा है कि 1% की वृद्धि हो रही है यहाँ। और 9वां क्वेश्चन देखो, सेम है, वॉल्यूम क्यूब का ही कह रहा है, और 3% का इंक्रीज हो रहा है, बस आपको नंबर बदलने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे, इतना कोई कठिन है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी भी सारे, बस ये दो ही टाइप थे, अब इसी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यानी आपको ये स्पेयर दिया गया है, उसका रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। देखो, जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ पर आएगा वो वापस, जैसे r इक्वल टू 9 है, और इसमें चेंज करा है डेल्टा r 0.03 सेंटीमीटर, यहाँ पर r नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ये दे रखा है बस, तो ये डेल्टा r दिया है, ये r है। आपसे कह रहा है इसके आयतन में के परिकलन में सन्निकट त्रुटि निकालो। आयतन यानी वॉल्यूम में चेंज, परिवर्तन यानी dv, यानी ये निकालना है।
इंग्लिश वालों के लिए रेडियस 9 दिया है, परिवर्तन चेंज इतना दिया है, एरर यानी जो भी गलती है। आगे अप्रॉक्सीमेट एरर निकालना है किसमें, वॉल्यूम में, तो डीवी निकालना है। 3 चीज़ें लिखी हैं देखो, आर दिए ये और ये। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है बस। अब आपको सॉल्व करना है। आपको पता है कि जो हम गोले के लिए कर रहे हैं, स्फीयर के लिए, तो स्फीयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये रहा। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में किया हमने अवकलन, तो 4/3 पाई तो ऐसा ही रहा, आर क्यूब का 3r² हो गया। फिर हमने इस डेल्टा आर को इधर भेजा, ये रहा, और यहाँ पे 3 कट गए, और साथ ही साथ इसको डेल्टा आर को हम डी आर को हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, क्यों कह सकते हैं, क्यों लिखते हैं करके। बस फिर मान रख दिया। अब यहाँ आर का भी दिया है आपको, तो आर की जगह 9 रखा और इसकी जगह ये रखा। हल किया तो आया 9.72 पाई। और आपको पता है यहाँ सेंटीमीटर में दिया है ऊपर, तो वॉल्यूम में निकाल दे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये देखो सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए। तो ये आपका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है या नहीं है, देखे जरा। 6th क्वेश्चन ये रहा, देखो फिर से स्पेयर वही कह रहा है, गोले का 7 मीटर है और ये उसमें एरर है, और वही वॉल्यूम में निकालना है आपको। तो मेरे ख्याल से अब सेम को मैं 2 बार कराऊँ तो ये बेवकूफ़ी है, और आप लोग भी करोगे तो आपको पता चलेगा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। अब एक्सरसाइज में जो 5th क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं हम। कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, बात तो घन की क्यूब की हो रही है ना, x मीटर, 1% का ह्रास है, यानी कमी, डिक्रीज यहाँ लिखा है, ये देखो डिक्रीज हो रहा है साइड में। यानी आपको जो डेल्टा x दिया है ना, वो अब 1% डिक्रीज कह रहा है, तो -1% किसका, x का, ऐसे लिखेंगे हम। ये देखो -1% x का, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 जाएगा, और ये -0.01x आएगा, डेल्टा x जो है। ध्यान रखना माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है। ठीक है, अब कमी होगी तो माइनस आएगा, बढ़ेगा तो प्लस ही रहता है, तो प्लस को दिखाते नहीं हम। अब आपसे पूछा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, यानी एस होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ds आपको निकालना है। तो यहाँ भी सेम ही है, देखो आपको सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, बाकी चीज़ें दी हैं। तो मैंने देखो ये लिखा, और ds निकालना है, तो मैंने s लिखा, क्या होता है, सरफेस एरिया घन का क्यूब का 6a² होता है, यहाँ x लिया है तो x²। फिर अवकलन किया सेम ds/dx, तो 12x आया, dx को इधर भेज दिया, फिर इसकी जगह डेल्टा x लिख लिया, बस। फिर वैल्यू रख दी, डेल्टा x की जगह माइनस ये रखा, और आंसर ये माइनस आगे आ जाएगा, और ये 12 का 12 0.12, x ये है कि है तो x²। बाकी पता है आपको सरफेस एरिया है, यानी क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो भुजा का मतलब मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिया, ऊपर सेंटीमीटर होता है तो हम सेंटीमीटर लिखते हैं। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन फिर से वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा से मैं उसको कर रहा हूँ, 7वां भी, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो जो दिया है उसको ही लिख लेते हैं। ये आर दिया है, ये आपको 0.03 इसमें चेंज डेल्टा आर है, आपको यहाँ पे भी पृष्ठ क्षेत्रफल में निकालना है। कर दिया है, करने की ज़रूरत थी नहीं, सेम काम किया देखो मैंने यहाँ पर भी। 1 मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा अलग है। क्या अलग है, यहाँ गोला है यानी स्पेयर है, तो आपको स्पेयर में क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है, वो 4πr² होता है, 4πr²। तो ये किया, ds/dr निकाला तो r² 2r हो गया, ये ऐसा ही रहा। फिर dr को इधर भेज दिया, फिर इसकी जगह डेल्टा आर रख दिया, फिर वैल्यू रख दिया, r की जगह 9 और डेल्टा आर की जगह ये आया 2.16 पाई। और आपको पता है सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, तो मीटर दिया है ऊपर, मीटर स्क्वायर आंसर। करना कुछ नहीं है, मेथड सेम है, बस फॉर्मूले जो आते रहेंगे तो उसके लिखते रहोगे। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग देख रहे होगे कि काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, इतना टफ कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैंने इतनी जल्दी बताया तो जो समझ रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को नहीं आया तो वो पूछ सकता है। बस क्वेश्चन एक ही है, उसके 2-3 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, और 3 तरह के क्वेश्चन थे इसमें बस। एक तो ये ऊपर वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने, एक ये दूसरा वाला ये एफ वाला, और एक तीसरा ये जो इस तरह से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन तो सीख ही सकते हो। एक पक्का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है 4 नंबर वाले में। ठीक है, तो इसको कर लेना, फिर जो समझ में ना आए वो पूछना, मैं बताऊंगा तुरंत। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।